नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, भोपाल रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल स्टेशन पर दिखाई। हरी झंडी रीवा के लिए रेलवे ने एक और ट्रेन की सौगात दी है। इसको 2 अगस्त को भोपाल से रात 11 बजे भोपाल से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन सुबह करीब 8:30 बजे रीवा पहुंचेगी। अब राशन में मिलेगा श्रीअन्न, गरीबों की सेहत सुधरेगी और किसानों की आय भी तेजी से बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में मोटे अनाज श्रीअन्न का कद बढ़ता जा रहा है। अब यह गरीबों की सेहत सुधारने और इसे पैदा करने वाले किसानों की आय बढ़ाने जा रहा है। असल में सरकार ने मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, रागी आदि को राशन वितरण व्यवस्था में शामिल करने का निर्णय लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से इस दिशा में काम करने के निर्देश दे दिए हैं। 15 अगस्त से बिना रजिस्ट्रार दफ्तर गए होगी रजिस्ट्री। प्रदेश के सभी जिलों में 15 अगस्त से बिना रजिस्ट्रार दफ्तर गए ही संपत्ति की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। गुना, रतलाम, हरदा, डिंडोरी में संपदा 2.0 के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। संपदा 2.0 में रजिस्ट्री के दस्तावेज डीमैट दस्तावेज में परिवर्तन हो जाएंगे और फेसलेस रजिस्ट्री होगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में आपको अपने जिले की हर मिनट में खबरें मिलेगी। ग्रुप में जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करें। महाकाल की नगरी से चलेगा एमपी सरकार का धर्मस्व विभाग। महाकाल की नगरी से अब एमपी सरकार का धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का संचालन किया जाएगा। विभाग के स्थानांतरित आदेश के बाद धर्मस्व विभाग का कार्यालय उज्जैन के कोठी रोड पर स्मार्ट सिटी के कार्यालय में बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन सीएम मोहन यादव 5 अगस्त को करेंगे। अब मध्य प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों का संचालन यहीं से होगा। पूर्व सांसद बोले, रक्षाबंधन नहीं मनाने वालों को 250 नहीं देने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को चित्रकूट में ऐलान किया था कि इस बार लाडली बहनों के खाते में रुपए 1250 के बजाय 1500 रुपए आएंगे। इसमें 250 रुपए रक्षाबंधन का तोहफा है। इस पर पूर्व सांसद और भाजपा के सीनियर लीडर रघुनंदन शर्मा ने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन नहीं मनाने वाली लाडली बहनों के खाते में यह राशि नहीं डाली जाए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून ट्रफ लौट आई है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एमपी में बारिश का एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिससे प्रदेश भर के 47 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भोपाल के मुताबिक स्ट्रॉन्ग सिस्टम के एक्टिव होने के कारण एमपी के 12 जिलों में अति भारी और 35 जिलों में भारी बारिश का रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज 12 जिले सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, श्योपुर और शिवपुरी में अति भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इंदौर सिटी बस का किराया 20 से 30% तक बढ़ेगा। किराए में बढ़ोतरी के बाद 2 किमी के लिए 10 रुपए लगेंगे। अभी 5 रुपए लगते हैं। अधिकतम 22 किलोमीटर के लिए 35 रुपए खर्च करना होंगे। वर्तमान में 30 रुपए लिए जा रहे हैं। कंपनी ने जादूगरी दिखाते हुए किराए की दरें तो 5, 10, 15 रुपए ही रखी हैं, लेकिन किलोमीटर स्लैब में बदलाव करके किराए में वृद्धि की है। मध्य प्रदेश में नापतौल विभाग की तय होगी यूनिफॉर्म। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नापतौल विभाग के अमले की यूनिफॉर्म तय की जाए। इसके लिए महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में संचालित व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाइपलाइन द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस कारपोरेशन गठित करने के निर्देश भी अफसरों को दिए। इंदौर शहर को मिलेगी 150 ई बसों की सौगात। इंदौर में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत जल्द ही 150 मिडी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। इन बसों के लिए डिपो और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था चंदन नगर और नायता मुंडला में होगी। मध्य प्रदेश में इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। 4 टेलीकॉम कंपनियों ने डार्क फाइबर लीज पर ली। देश की 4 सेल्यूलर कंपनियों ने मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों में बिछाई गई डार्क फाइबर को किराए पर ले लिया है। जंगल, दुर्गम इलाकों, पहाड़ों पर लगी ट्रांसमिशन कंपनी की लाइनों के ऑप्टिकल ग्राउंड वायर की डार्क फाइबर लीज पर दी गई है। इससे दूर दराज के इलाकों में भी 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने लगेगी।
मूंग खरीदी का विवाद थम नहीं रहा है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि 1 अगस्त को स्लॉट बुकिंग सिर्फ 2 से 3 घंटे ही हो पाई। हजारों किसान मूंग बेचने से वंचित रह गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश भर में ऐसे किसानों की संख्या 1 से 1.5 लाख होगी। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी 31 जुलाई को खत्म हो गई थी। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 1 अगस्त को स्टॉल बुकिंग का मौका दिया था। प्रदेश में पाइपलाइन से रसोई गैस सप्लाई के लिए बनेगा गैस कॉरपोरेशन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पाइपलाइन से प्रदेश में रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तर पर गैस कॉरपोरेशन गठित किया जाना चाहिए। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उद्योगों के लिए गैस सप्लाई की कार्य योजना बनाई जाए। ग्वालियर से आगरा तक 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर की सौगात। ग्वालियर आगरा के बीच की दूरी 32 किलोमीटर कम हो जाएगी। यह दूरी घटकर 88 किलोमीटर रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दायनों शहरों के बीच 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। इसकी लागत करीब 4,613 करोड़ रुपए होगी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लंबाई 936 किलोमीटर होगी। इन पर कुल खर्च 50,655 करोड़ रुपए आएगा। खरगोन नपा का साधारण सम्मेलन में 15 करोड़ के कामों को मिली मंजूरी। खरगोन नगर पालिका परिषद का 2 बार से निरस्त हो रहा साधारण सम्मेलन अध्यक्ष छाया जोशी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम 7 बजे तक चला। इसमें 49 बिंदुओं पर 15 करोड़ के कामों को मंजूरी मिल गई। खराब सड़कों व नाला निर्माण में अनियमितता को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। रिवर क्लीनिंग मशीन खरीदने व जलकर 350 रुपए महीने के प्रस्ताव को खारिज किया गया। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में कोर्ट का अहम फैसला। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 1 जनवरी 2024 की स्थिति में न्यूनतम आयु की गणना कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। बेसमेंट में कोचिंग 45 कोचिंग को थमाया नोटिस। बेसमेंट में कोचिंग या लाइब्रेरी व इसी तरह के उपयोग करने वाले 45 कोचिंग संस्थाओं को जिला प्रशासन ने नोटिस थमाया है। शनिवार को एमपी नगर एसडीएम कार्यालय में प्रशासनिक अफसरों की इनसे बैठक होगी। इन्हें कोचिंग से जुड़े नियमों व सुरक्षा के बिंदुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक तरह से इनकी क्लास लेकर समझाया जाएगा कि दिल्ली के बेसमेंट में जल भराव से जिस तरह की दुर्घटना हुई है, भोपाल में वैसी स्थिति बनने ही न दें। बेसमेंट में किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि न करें। स्टोर या पार्किंग से जुड़ी गतिविधि ही करें। मध्य प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। प्रदेश के 9 बांधों के गेट खोलने पड़े। भारी बारिश के चलते सीहोर और हरदा में स्कूल और आंगनवाड़ी शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। इधर भोपाल में 182 सरकारी स्कूलों में शनिवार की छुट्टी रहेगी। ये स्कूल बाढ़ से प्रभावित है, बाकी सभी स्कूल लगेंगे। लगातार बारिश के चलते भोपाल में कोलार डैम के 4, कलियासोत के 10 भदभदा के 7, नर्मदापुरम में तवा डैम के 9, अशोकनगर में राजघाट के 8, जबलपुर में बरगी के 7, रायसेन के बारना डैम के 6, विदिशा में हलाली डैम के 2 और छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम के 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। मध्य प्रदेश में अब बोरवेल को खुला छोड़ने पर कार्रवाई होगी। जिन बोरवेल में पानी नहीं है तथा जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, उन बोरवेल को भूमि स्वामी, मकान मालिक, संस्था प्रमुख खुला नहीं रखेंगे और समस्त बोरवेल को लोहे की प्लेट सीमेंट या मजबूत केप से बंद किए बिना नहीं रखेंगे। भूमि स्वामी, मकान मालिक, संस्था प्रमुख खाली बोरवेल को चारों तरफ से बिना फेंसिंग के नहीं रखेंगे। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग बढ़वानी। विधायक राजन मंडलोई ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर संपूर्ण बड़वानी जिले में स्थानीय अवकाश घोषित करने हेतु कलेक्टर को पत्र लिखकर स्थानीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। एमपी के 5 विश्वविद्यालयों में शुरू होंगे एविएशन कोर्स। मोहन सरकार नई शिक्षा नीति से व्यावसायिक कोर्स पढ़ाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा जिले के युवाओं को भी एविएशन स्किल कोर्स की सुविधा देगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में 5 विश्वविद्यालयों और 9 जिले के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एविएशन कोर्स शुरू करने की अनुमति दी है। इसमें कहा गया है कि पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, उज्जैन, नौगांव, छतरपुर और छिंदवाड़ा के साथ शाजापुर जिले के शुजालपुर में संचालित शासकीय जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को चालू शैक्षणिक सत्र से एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल के सर्टिफिकेट कोर्स इसी सत्र से संचालित किए जाएंगे।
MPPSC 2024 का पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर एक नाबालिग लड़के ने डाला था। उसी ने दूसरे स्टूडेंट से पेपर के लिए 2500 रुपए मांगे थे। इंदौर पुलिस ने मामले को ट्रेस कर लिया है। आरोपी 10वीं का छात्र है, राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला है। स्नेक कैचर को काटा तो खुद ही मर गया। कोबरा सागर के नरियावली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां स्नेक कैचर को रेस्क्यू के समय कोबरा ने दस लिया। घटनाक्रम में स्नेक कैचर सुरक्षित है, लेकिन कोबरा की मौत हो गई। हर फन मौला कलाकार किशोर कुमार के जन्मदिन 4 अगस्त को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर 3 से 5 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। निगम तिराहे पर मंच तैयार कर लिया है। खंडवा में किशोरदा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। पुरानी अनाज मंडी में 5 अगस्त को रात 8 बजे कवि सम्मेलन होगा। MP में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया एक और रिश्वतखोर। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर लोकायुक्त लगातार कार्रवाई कर रही है। हर आते दूसरे दिन कहीं कहीं प्रदेश में रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोरी का खेल खत्म होते नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला छिंदवाड़ा का है, जहां 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने PIU के इंजीनियर को पकड़ा है। रिश्वतखोर इंजीनियर ने फरियादी से 55,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से खुशखबरी सामने आई है। PTR की हथिनी केनकली ने गुरुवार की रात हाथी कैंप हिनौता में मादा बच्चे को जन्म दिया है। नवजात हाथी बच्चे का वजन 95 किलोग्राम है। हथिनी और उसका बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। PTR में अब हाथियों की संख्या 19 हो गई है। पत्थर खदानों के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई 29 अगस्त को होगी। मऊगंज जिले में हनुमना तहसील में ग्राम सरदमन और बीरादेई में विभिन्न खसरा नंबरों में पत्थर खदान के लिए लीज दी जा रही है। इसके लिए मैसर्स MCC महादेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक उमेश कुमार सिंह निवासी बड़हर कोठी जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश ने आवेदन दिया है। नगर निगम ने की कार्रवाई। फायर NOC नहीं होने पर एक टाउनशिप का ऑफिस एवं क्लब हाउस सील। फायर NOC नहीं होने पर नगर निगम अमला अब कार्रवाई के लिए मैदान पर उतर चुका है। शुक्रवार को परम फूड का निरीक्षण किया। यहां अग्निशमन व्यवस्था मानक के अनुरूप नहीं मिली। इस पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। धर्म छिपाकर शादी के लिए दबाव बनाया। युवक को सजा। धर्म छिपाकर युवती पर शादी के लिए दबाव बनाकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विदिशा कोर्ट ने शुक्रवार को 3 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाने के आदेश किए। आरोपी ने अपना वास्तविक नाम अरबाज छिपाकर अमित बताया था। इसके अलावा वह धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए युवती पर दबाव बना रहा था। रक्षाबंधन के पहले 12 ट्रेनों के 100 फेरे निरस्त किए। रक्षाबंधन पर्व के पहले 3 रूट पर आवागमन करने वाली 12 ट्रेनों के 100 से ज्यादा फेरे निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें राजधानी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। ऐसे में 1.5 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। MP को ऑर्गन डोनेशन में उभरते राज्य का खिताब मिला। ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट यानी सबसे तेजी से उभरते राज्य का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड मध्य प्रदेश को आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ संयुक्त रूप से मिला। इंदौर में कल संघ की बैठक का दूसरा दिन था। बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी भाग लिया। संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार 2 दिन से चल रही बैठक में यह तय किया गया है कि संघ ज्यादा से ज्यादा सामाजिक धार्मिक आयोजनों में सहभागिता बढ़ाएगा और समाज को जागरूक करने का काम करेगा। वहीं अगले साल संघ 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि जनवरी 2025 में RSS का घोषवादन कार्यक्रम भी इंदौर में होगा। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।